निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब कृतिका सत्ता में आए थे, तब से ही उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस। चाहे वो भ्रष्टाचार पैसे का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो पेपर लीक का भ्रष्टाचार हो, या फिर सामाजिक जातीय जीवन में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और प्रधानमंत्री ने अपने 11-12 वर्षों के शासनकाल में इसे सच भी साबित किया। जिस किसी भी के ऊपर अगर किसी भी तरह की आंच आई, उसे बर्दाश्त नहीं किया गया। और शायद यही वजह है कि पूरा कैबिनेट अब तक बेदाग नजर आता रहा है और किसी भी तरह के किसी भी मंत्री या सांसद के ऊपर कोई संगीन आरोप, कोई जुर्म जो है अब तक साबित नहीं हो पाया है। और शायद यही वजह है कि नीट पेपर लीक का जो मसला है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जबरदस्त चिंता जताई, निर्देश दिए, हिदायत दिए और अपील भी किया। देश के वरिष्ठतम वकीलों से अपील किया कि जो लोग नीट पेपर लीक मामले में 13 लोग जो जेल की सजा काट रहे हैं, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए उन्होंने देश के वरिष्ठतम वकीलों से भी अपील की है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी से यह समझा जा सकता है कि सरकार की जो अपनी प्रतिबद्धता है, वो कितनी प्रतिबद्धता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो एफटीए को लेकर के भी उन्होंने कहा कि किसानों के साथ किसी भी तरह का जो ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की हिमायत की जाएगी, किसी भी तरह का खिलवाड़ उनके जीवन के साथ नहीं होगा। लेकिन राजेश, इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जहां छात्रों को एक संदेश दिया, इसके साथ ही विपक्ष को भी मैसेज दिया। और कि विपक्ष जिस तरीके से रणनीति अपना रहा है, कहीं ना कहीं वो देश को गुमराह करने का काम कर रहा है। और आजकल हम देख भी रहे हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं माहौल को ज्यादा गर्म करने की कोशिश में लगा हुआ है। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन वो जमाना अब चला गया जब राम मनोहर लोहिया या जयप्रकाश नारायण का जो दौर था, तो कई बार लोहिया नेहरू से भिड़ते थे, लेकिन नेहरू भी चाहते थे कि नहीं, लोहिया सदन में रहे। तो विपक्ष का सम्मान जो था वो सत्ता पक्ष के लोग करते थे और सत्ता पक्ष के लोग भी विपक्ष का सम्मान किया करते थे। तो कहीं ना कहीं एक रचनात्मक सहयोग की भावना विपक्ष के द्वारा साफ तौर पर दिखाई पड़ती थी। लेकिन ऐसी हठधर्मिता कि आपने देखा होगा कि कई सत्रों से विपक्ष हठधर्मिता अपनाकर कहीं ना कहीं सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश करता है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को जो निर्देश दिए हैं, जो हिदायत दिए हैं, उससे साफ तौर पर सत्ता पक्ष के सांसद उत्साहित नजर आए और वो विपक्ष का तीखा काउंटर करने की तैयारियों में जुटे हैं कि सदन के भीतर उन्हें कैसा काउंटर किया जाए और जो झूठ फैलाया जा रहा है उसका पर्दाफाश जो है वो भी सांसद करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए राजेश, आपके पास में हम वापस आएंगे, लेकिन इसके साथ ही अपने दर्शकों को भी एक बार बता देते हैं कि किस तरीके से पक्ष और विपक्ष भी अब इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं काफी सारे बयान जो है इस समय सामने आ रहे हैं। राजेश हमारे साथ लगातार बने हुए। राजेश, जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष की अगर हम बात करें तो अलग अलग बयानों का जो सिलसिला है वो भी इस समय अब शुरू हो चुका है नीट पेपर लीक मामले को लेकर। अब देखिए, बयान तरह तरह के आ रहे हैं और निश्चित तौर पर जहां विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जो नीट का जो मसला है उसको संसद में उस पर चर्चा कराई जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब नीट के मामले में बाकायदा जांच चल रही है तो फिर जो संवैधानिक व्यवस्था है अपने देश की कि जहां पर कोई एजेंसी अगर जांच करती है तो उस पर चर्चा सदन के भीतर उस वक्त नहीं हो सकती है, क्योंकि उससे जांच प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं जब जांच चल रही है तो इसी बात का हवाला देकर सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि जांच चल रही है और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो लगातार खबरें आ रही हैं कि विपक्ष के लोग इस मुद्दे को लेकर ज्यादा हाय तौबा मचाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये देखा जा रहा है कि डिम्पल यादव हो या अखिलेश यादव लगातार एग्रेसिव है और धरना प्रदर्शन में विपक्ष के लोग शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज की जो मंगल मिलन बैठक थी, उस बैठक में प्रधानमंत्री ने ये जो बताने की कोशिश की है कि कैसे उनको सजा दी गई और कैसे जांच हुई। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने इस दौरान सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे मुद्दों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री इस दौरान आज की इस बैठक में नजर आए। राजेश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी बीच न्यूज मंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से
अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक